गिलगित करदू रोड पर अलमनाक हादसा। तंगूस के मकाम पर मुसाफिर कोच लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। खवातीन और बच्चों समेत कई हलाकतों का खदशा। गिलगित करदू रोड पर रेस्क्यू का इंतजाम न होने से मुश्किलात। अपनी मदद आपके तहत इमदादी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन का आज कराची में पावर शो। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में पीडीएम का दूसरा जलसा होगा। बाग जना में तैयारी उरूज पर। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और फजलुर रहमान खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। कराची से वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा। कठपुतली इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान एक तरफ होगा। हम मुकम्मल हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। मरियम नवाज कराची के लिए रवाना हो गई। जलसे में शिरकत से पहले मरियम नवाज कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मज़ारात पर हाजिरी भी देंगी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। हुकूमत को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जल्द सब नजर आ जाएगा। मरियम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। जाती उम्रा से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। अगर कोई समझता है जेलों में हमें सहूलियात दी गई तो वो गलत है। हमें पहले भी आम जेलों में ही रखा गया था। ये धमकियां किसी और को दें। ये फैसला कुन तहरीक है। दो बार गिरफ्तार हुए, कई माह जेल में रहे। अब किस बात का खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो गया है। नवाज शरीफ ने फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश की, गलत जुबान इस्तेमाल की। ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करके वज़ीर आला बने। वज़ीर आज़म ने लीगी कायद को आड़े हाथों ले लिया। कहा नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर जनरल बाजवा पर नहीं पाक फौज पर हमला किया। ये चोरी का पैसा बचाने के लिए मुल्क को बेच सकते हैं। अपोजिशन अब मुख्तलिफ इमरान खान देखेगी। अब किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। आज के बाद इनको कोई VIP जेल नहीं मिलेगा। दरख्वास्त की चीफ जस्टिस करप्शन केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने, नैब केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वफाकी वज़ीर कहते हैं इनकी ना कोई सिमत है, ना कोई प्लान और ना ही इनके नज़रियात और मौक़िफ़ एक हैं। इनके पास सिर्फ ज़ाती दुख हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं। मशवरा दिया इस मरतबा मौलाना से पहले तकरीर करा ले। खाली कुर्सियों से तकरीर कराना उनका मजाक उड़ाना है। आज से 13 साल कबल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के काफिले को टारगेट किया गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, खुदकुश हमले में 180 लोग शहीद हुए, 500 से ज़्यादा लोग हाथ और पाँव से महरूम हुए। इस दहशतगर्द की जिम्मेदारी TTP ने कबूल की। आज उसी जगह PDM का जलसा है और क़यादत TTP के दोस्त कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज होने लगे। वबा एक दिन में 16 जानें ले गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 6654 तक पहुंच गई। 24 घंटों में 567 नए मरीज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 9296 हो गई। अब तक 3,07,069 अफराद मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के नोटिस पर पंजाब में ज़ेर तालीम बलोच तलबा के अखराजात का मसला हल हो गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के राबते पर बलूचिस्तान हुकूमत ने तलबा के लिए 2 करोड़ रुपये मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। फ़ंड्स नए तालीमी साल में आने वाले बलोच तलबा के तालीमी अखराजात पर सर्फ होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं बलोच तलबा का हर मसला पहले भी तरजीही बुनियादों पर हल किया और आइंदा भी करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। स्कैनिंग के दौरान अमरीकी शहरी के बैग से 280 ग्राम सोना बरामद। कस्टम हुकाम ने सोना तहवील में लेकर अमरीकी शहरी को सफ़र की इजाज़त दे दी। लेडी हेल्थ वर्कर्स खुले आसमान तले मौजूद। इस्लामाबाद के D चौक पर धरना जारी। खवातीन मुतालिबात के हक में डट गईं।
वजारत सेहत ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। धरने के बायस डी चौक कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए खोल दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के सिलसिले में सख्त SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। ज़ायरीन को मस्जिद नबवी में SOPs के तहत नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली डार। आगाज़ एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हफीज सेंटर में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग ने अब तीसरे और चौथे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू जराये का यह बताना है कि प्लाजे की छत पर कई 100 लीटर जनरेटर के लिए डीजल इस वक्त मौजूद है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। प्लाजे की छत पर जनरेटर के लिए कई 100 लीटर डीजल इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू जराये का यह बताना है। वज़ीर आला पंजाब ने आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। के एक प्लाजा में बड़ी आतिशज़दगी। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर वाक़े इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े कारोबारी प्लाजे की एक दुकान में सुबह 6 बजे आग लग गई, जिसके बाद आग ने मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की दर्जन से जायद गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दूसरे फ्लोर से शुरू होने वाली आग ने तीसरे और चौथे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया है। प्लाजे की छत पर बिजली सप्लाई करने वाले जनरेटर के लिए 1000 से ज्यादा लीटर डीजल मौजूद है, जिससे आग मजीद फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो मोबाइल और लैपटॉप के जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड के दुकानदार हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने सामान को सेव कर लिया है, लेकिन ऊपर वाली दुकानें क्योंकि बड़ी दुकानें हैं, वो उनके काफ़ी क्वांटिटी में वेयर हाउसिंग है, वो अपना सामान नहीं बचा सके। हम तो अपना कुछ सामान निकालने में कामयाब नहीं हो सके, कुछ निकाल सके हैं, लेकिन निकाल के हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक ही जगह है काम करने की, एक ही पॉइंट है, हमने सड़क पर रखकर तो नहीं अपना सामान बेचना। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मेन बुलेवार्ड को मखसूस मकामात से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्लाजे में आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने की हिदायत की है। साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आतिशज़दगी के इस वाक़े पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट। उनसे बात कर लेते हैं। साकिब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आग किस तरह से लगी, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इस आग पर काबू पाने के लिए अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल इमरान, आग लगने की वजूहात तो भी सामने नहीं आ सकी, क्योंकि आग जो है मुसलसल अभी भी लगी हुई है और 6 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर, कंट्रोलमेंट बोर्ड, पाक, नेवी और फायर फाइटर्स जो है ये मुख्तलिफ अतराफ के अंदर जो है प्लाजे को आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन अभी भी अगर आप कैमरा स्क्रीन पर मनाजिर देख सकें, जो है उसमें पूरा प्लाजे को उसने लपेट में ले रखा है, जिसमें इस प्लाजे के अंदर तकरीबन 1000 दुकानें हैं, लेकिन कुछ जो गोदाम बड़े थे उनको उन्होंने मुख्तसर करके, उनके पार्टीशन करके 1000 से ज़ायद दुकानें जो है वो बना रखी हैं। तो इस टाइम प्लाजे में तकरीबन हम 2nd और 3rd फ्लोर को और 4th फ्लोर पर जो आग लगी थी 3 फ्लोरों पे, तो हम इसे कह सकते हैं तकरीबन 40 to 50% हफीज सेंटर में दुकानें जो थी वहाँ पर आग की रसाई हो चुकी है और उसमें 30% से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। इसमें सबसे एक चीज़ ही बेहतर थी कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो निकाल लिए गए थे रेस्क्यू के जब मौके पर जब पहुंचे थे, तो इसलिए में यहाँ पे कोई जानी नुकसान जो है नहीं हुआ, ना ही कोई अंदर बंदा अभी ट्रैप है। लेकिन अगर हम माली नुकसान की बात करें तो वो करोड़ों के अंदर जो है वो सामान जिसमें मौजूद है। कई ताजर अपना सामान निकाल चुके हैं जो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में थे। जो 2nd और 3rd और 4th फ्लोर के जो ताजर हैं, जिनमें ज़्यादातर जिनका सामान जो है लैपटॉप्स का, प्रिंटर्स का, कंप्यूटर्स का और दीगर एसेसरीज वगैरह के जो गोदाम बना रखे थे उन्होंने, वहाँ तक उनकी रसाई जो है वो नहीं पहुँची।
आग ने मुकम्मल तौर पर जो है पहले एक दुकान से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये 3 फ्लोरों को अपनी लपेट में ले चुकी है। इस टाइम डीजी रेस्क्यू भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पाक रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर आ चुके हैं और जो ताजर बरादरी थी अभी भी जो है अंदर जाके दाखिले की इजाज़त मांग रही है कि हम सामान शायद जो है कुछ बचा सकें, क्योंकि जो आग ने सामान उनका तबाह किया वो तो किया, बाकी पानी बुझाने के लिए जो इस्तेमाल की जा रही है आग, उसमें भी क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की लाहौर की दूसरी बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चीज़ें हैं, तो जो आग से खराब जो जल जाएंगी, आग की शिद्दत से ख़राब हो जाएंगी और पानी से भी जो है वो चीज़ें जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगी। तो इस टाइम जो है ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर जारी है। 3 अतराफ़ के अंदर जो है आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जानी नुकसान की इतलात नहीं है।